हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है हम प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, तो ये प्रैक्टिस सेट रहने वाला है जो कि हमारे स्टेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रेंड्स, यहाँ से ये जो क्लास होगी आपको वो हमारी वर्ब और टेंस फिल किए जाते हैं, वर्ब और टेंस फिल किए जाते हैं, उनको लेकर है। फ्रेंड्स, यहाँ से लगभग आपको 5 से 6 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे स्टेट में, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हमारी क्लास है जिसमें हम टेंस को और वर्ब को फिल करके देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और फ्रेंड्स, कल मैं आपके लिए क्लास अपलोड नहीं कर पाई बिकॉज जो आपको पता है कि शादी का सीज़न चल रहा है, तो उसमें दाएँ बाएँ जाना पड़ता है और फिर हमारे जो नेबर्स हैं उनकी शादी थी, तो मैं रात में भी आपके लिए कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि डीजे की साउंड थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। फ्रेंड्स, तो उसके लिए सॉरी। आज आपके लिए रहेगा पूरा दिन, इसमें हम लगभग 3 से 4 आपके लिए वीडियो लेके आएंगे फ्रेंड्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी फ्रेंड्स, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन रहता है वो क्या है, दे डैश लिव इन श्रीनगर फॉर 5 ईयर्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वर्ड आता है फॉर 5 ईयर, जो कि किसको शो करता है, किसी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को शो करता है। फिर फ्रेंड्स हम देखेंगे कि पास्ट की बात है और दे इसमें आया हुआ है, तो हम यहाँ पे ऑप्शन के ऊपर चलेंगे। तो हम देखेंगे फ्रेंड्स, जो आर लिविंग है वो तो बिल्कुल कट है क्योंकि ये तो कॉन्टिन्यूस टेंस है। ये वर लिविंग है वो भी बिल्कुल कट है। अब हमारे पास बचते हैं 2 ही ऑप्शन बचते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारा सिंगुलर है तो हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेंगे, अगर प्लूरल है तो प्लूरल ही लेंगे। तो दे हमारा प्लूरल है तो इट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, डी। दे हैव बीन लिविंग इन श्रीनगर फॉर 5 ईयर्स। तो ये हमारा आंसर रहने वाला है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। फ्रेंड्स, देखना, एट द मोमेंट ऑफ द चाइल्ड डैश प्ले इन द गार्डन। अब देखो, एट द मोमेंट, अब कहता कि एट द मोमेंट की बात हो रही ना, एट ए टाइम। तो जो काम हम बोलते टाइम पे हो रहा होता है वो हमेशा किस में होता है, कॉन्टिन्यूस टेंस में होता है फ्रेंड्स, ठीक है। और यहाँ पे एट द मोमेंट का मतलब है अभी हो रहा है। तो आपको क्या जाना है, जो हमारा सेंटेंस है उसकी सेंस पे जाना है और उसको आप हिंदी में अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देखोगे, फिर आपको टेंस या फिर कोई भी हमारा ग्रामर का टॉपिक हो उसको फिल करना है। तो एट द मोमेंट, इस टाइम पे बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या रहेगा, प्लेइंग आएगा नहीं बिकॉज इज भी आना जरूरी है, या ज़्यादा बच्चे होते तो आर आना जरूरी होता, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्लेइंग नहीं आएगा, प्लेज नहीं आएगा बिकॉज ऑफ दिस इज अनकोरेक्ट, और ये रहता हमारा जो इनडेफिनेट टेंस में आता है। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, हैज़ बीन प्लेइंग है वो परफेक्ट टेंस में आता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आता है। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, एट द मोमेंट द चाइल्ड इज प्लेइंग इन द गार्डन, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे ही आपको फिल करना है जैसे मैं आपको करवा रही हूँ, आई डैश टेल यू ऑलरेडी अबाउट इट। अब देखो फ्रेंड्स, मैंने कुछ वर्ड बताए थे जो कि हमने टेंस और वर्ब वाली क्लास की थी, जिस टेंस में फ्रेंड्स क्या आ जाता है, यट आ जाता है, नाउ आ जाता है, ठीक है, ऑलरेडी आ जाता है, जस्ट आ जाता है, उसमें हम क्या फिल करते हैं, उसमें ऑलवेज परफेक्ट टेंस आएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट परफेक्ट टेंस देखेंगे, तो हमारा परफेक्ट टेंस कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। तो आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, कि मैंने पहले ही बता दिया है, कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ऐसे करना है, ठीक है फ्रेंड्स। कोई अगर हम बात करते टाइम हमने अभी जस्ट काम को फिनिश किया है, तो वो किस में आता है, जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा हमारा, बिल्कुल ठीक। आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। इफ़ यू डैश स्टडी हार्ड यू विल स्कोर ए फर्स्ट डिवीज़न। अब देखो फ्रेंड्स, ये भी मैंने कल ही वाली क्लास में करवाया था, मॉडल वाली क्लास में करवाया था। जहाँ भी हमारा विल आता है तो इसका मतलब यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ये हमारा कंडीशनल टेंस है। और कंडीशनल टेंस में अगर यहाँ पे हमारा वुड आ जाता, वुड प्लस थर्ड फॉर्म आ जाता, तो यहाँ पे पास्ट टेंस आ जाता। तो ऑप्शन में चलेंगे, क्या आना है हमारा, स्टडी का देखना। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आएगा स्टडी। स्टडी क्यों आया, बिकॉज ऑफ, देखो ये है परफेक्ट टेंस है, ये पास्ट टेंस है, और ये हमारा क्या रहता है, ये तो इनकरेक्ट है फ्रेंड्स। तो ये तीनों ही नहीं आएंगे, यहाँ पे क्या आएगा, स्टडी आएगा बिकॉज ऑफ। देखना एक बार ऊपर की ओर चलते हैं, देखना एक बार, इफ़ यू के साथ ऑलवेज क्या आती है, हमारी प्लूरल वर्ब आती है। तो हमारा जो सेंटेंस है वो बिल्कुल ठीक है, जिसमें हमारा स्टडी आएगा। सी डैश पास द पोस्ट ऑफिस
सी डैश पास द पोस्ट ऑफिस ऑन हर वे टू स्कूल एवरी डे। अब देखो फ्रेंड्स, एवरी डे किस में आता है? एवरी डे हमारा आता है एवरी डे, ऑलवेज, नेवर, ठीक है। हम बोलते हैं एनुअल, वीकली, मंथली। तो इस तरह के मैंने आपको बताया था कि ये हमारे जो कीवर्ड्स हैं जो कि हमारे प्रेजेंट सिंपल टेंस की हैं फ्रेंड्स। तो सी पासिस, सी हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारी क्या लेगा? सिंगुलर लेगा। तो सी पासिस द पोस्ट ऑफिस ऑन हर वे टू द स्कूल, कि प्रतिदिन जब वो स्कूल जाती है तो वो पोस्ट ऑफिस के आगे से जाती है। तो जो काम हमारा रूटीनली होता है उसको हम किस में रखते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में रखते हैं। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर फ्रेंड्स। देखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है फ्रेंड्स, हर किसी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपकी क्लास रहने वाली है फ्रेंड्स। ही डैश रीड सिंस मॉर्निंग, अब कहता है कि वो सुबह से पढ़ रहा है। तो इस तरह का हमारा एक्शन होता है जो कि स्टार्ट होता है पास्ट टाइम में और अब तक चल रहा होता है, वो किसके अंडर में आता है? वो हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंडर में आता है। तो ही हमारा सिंगुलर है तो वह भी हमारी सिंगुलर रहेगी। ही हैज़ बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, और सिंस आता है हमारा पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फोर आता है अनसर्टेन टाइम के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान में रखना है, एरर में कई बार पूछ लिया जाता है। आगे चलेंगे भाई। दिस पेन डैश कॉस्ट मी 10 रुपीज़, अब कहता है कि ये जो पेन है इसकी कॉस्ट कितनी रुपीज़ है? 10 रुपीज़ है भाई। ठीक है, इसने ये बताया है। तो दिस हमारा सिंगुलर है, ठीक है। और बाकी हमारे जैसे मैंने बोला है आपको कि इस पेन की कॉस्ट कितने रुपीज़ है, यहाँ पे मी नहीं आएगा। दिस पेन, इस पेन की कॉस्ट कितनी है? 10 रुपये है। तो सिंगुलर हमारा नाउन है तो यहाँ पे वर्ब है वो भी सिंगुलर आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा हमारा। ठीक, आगे चलते हैं 8th नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। ही डैश वेट फॉर मी सिंस मॉर्निंग, अब फिर से वही क्वेश्चन आया कि सिंस मॉर्निंग, तो सिंस मॉर्निंग आता है और अब जो काम है वो मॉर्निंग में शुरू हुआ अब तक चल रहा है, तो वो किस में आएगा? हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आएगा। तो ही हमारा सिंगुलर है तो ही के साथ क्या आएगा फ्रेंड्स? ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग, द सन डैश शाइन बाय डे। अब देखो सन का चमकने का काम डेली का है, ठीक है। प्रतिदिन जो सन होता है वो उगता है, तो जो काम हमारा डेली होता है और जो हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, साइंटिफिक ट्रूथ होता है, वो हमें किस में रखते हैं फ्रेंड्स? प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही रखते हैं। तो यहाँ पे सन है वो सिंगुलर है तो यहाँ पे वर्ब क्या आएगा? सिंगुलर ही आएगी। द सन शाइन्स बाय डे। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान में रखना है भाई, ऐसे जल्दबाजी में आपको नहीं करना है बिल्कुल। 2-3 क्वेश्चन तो आपके ऐसे गलत हो जाते हैं जो आप हड़बड़ाहट में जल्दी में कर देते हो, तो काफ़ी ध्यान से आपको अपना पेपर करना है फ्रेंड्स। ठीक है। द बेल डैश जस्ट नाउ, अब देखो जो बेल है वो अभी अभी बजी है। जस्ट नाउ मैंने बताया था ना, जस्ट नाउ जिसमें भी आता है वो हमारा क्या होता है फ्रेंड्स? वो हमारा परफेक्ट टेंस में आता है। तो परफेक्ट टेंस में क्या आएगा? दिस बेल हैज़ रंग, हैज़ क्यों आया? क्योंकि बेल है वो सिंगुलर है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा हमारा बिल्कुल ठीक। आगे चलते हैं। सी डैश अटेंड कॉलेज सिंस 4th जुलाई, यहाँ पे सिंस 4th जुलाई से वो कॉलेज को अटेंड कर रही है, तो सी हैज़ बीन अटेंडिंग द कॉलेज सिंस 4th जुलाई। आगे चलते हैं। वाई डैश यू कैम लेट एवरी डे, एवरी डे आया है तो यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स? हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस आएगा। तो यहाँ पे ये हमारा पास्ट है, ये भी पास्ट है, और ये हमारा क्या है? ये तो हमारा हम कह सकते हैं कि हैव यू कैम लेट, ठीक है। तो ये तो बनेगा ही नहीं, तो वाई डू यू कैम लेट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसका आंसर रहने वाला है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक रहेगा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट के ऊपर। व्हेन ही डैश मीट यू ही विल लव यू, देखो फ्रेंड्स ये वही फिर से सेंटेंस आया है कि जब वो तुमसे मिलेगा तो वो तुमसे प्रेम करेगा। तो यहाँ पे विल लव यू यहाँ पे हमारा आता है, तो यहाँ पे हमारा क्या आना है? ये हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस जैसे हैं, तो ये यहाँ पे हमारा प्रेजेंट परफेक्ट इंडेफिनेट टेंस आना है। तो यहाँ पे हमारा आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, व्हेन ही मीट्स यू ही विल लव यू। ठीक है, आगे चलेंगे। इट डैश नॉट रेन नाउ, अब कहता है कि नाउ क्या होता है? अभी अभी, जो काम अभी अभी होता है उसको हम किस में रखते हैं? उसको हम किस में रखते हैं भाई? प्रोसेसिंग में है जो काम, कि अभी भी रेन है वो नहीं हो रही, एट द टाइम, इस टाइम पे रेन है वो नहीं हो रही है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? इज नॉट रेनिंग। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। आगे हमारा आई डैश नॉट येट गिव अप होप, कि मैंने अभी तक अपनी होप है उसको नहीं छोड़ा है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए रहेगा हमारा बिल्कुल ठीक। आई हैव नॉट येट गिवन अप होप, कि मैंने अभी तक अपनी होप को नहीं छोड़ा है। जो काम हमने पहले से शुरू किया है मान लो, और अब फ़िलहाल है वो उसने क्या किया है, फ़िलहाल तक रखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रहेगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर फ्रेंड्स, देखना। ही डैश टेल मी दैट ही हैड नेवर मीट यू, उसने मुझे बताया कि वो तुमसे कभी नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स एक रूल होता है फ्रेंड्स, जिसमें इस तरह के दो वर्ब होती हैं फ्रेंड्स, शायद मैंने आपको बताया भी होगा। अगर हम देखते हैं कि दो काम होते हैं, उनमें से जो पहला काम होता है उसमें तो फ्रेंड्स हैड प्लस थर्ड फॉर्म आती है, जो काम पहले होता है, और जो दूसरा काम होता है उसमें सेकंड फॉर्म आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो यहाँ पे देखना कि कौन सा काम पहले हुआ। ही टेल्स मी ही हैड नेवर मीट यू, तो यहाँ पे नहीं मिलने का काम पहले हुआ ना, बताया उसने बाद में, कि उसने बताया कि वो तुमसे कभी नहीं मिला। ठीक है, वो तुमसे कभी नहीं मिला था। तो बताने का काम तो बाद में हुआ है और नहीं मिलने का काम पहले, क्योंकि पास्ट की वो बात कर रहा होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी फ्रेंड्स, जिसकी अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर टोल्ड हमारा सी रहेगा, वो बिल्कुल ठीक रहने वाला है। आगे चलते हैं वैन, ये ही है ओनली, ही डैश अराइव बिफोर आई कैम। ठीक है फ्रेंड्स, तो आने का काम कि वो तो मेरे से पहले ही आ गया था, ठीक है, और मैं आया था बाद में, तो बाद में मेरे आने का काम बाद में हुआ, उसके आने का काम पहले हुआ। तो जो काम पहले होता है उसके साथ हम क्या लगाते हैं, हैड प्लस V3 लगाते हैं, हैड प्लस V3 लगाते हैं। तो यहाँ पे हैड प्लस V3 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में। तो ये हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा फ्रेंड्स, इधर उधर आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। जो दो वर्ब वाला जिसमें कंजक्शन से जोड़ा जाता है, जो हमारा क्या होता है कि फ्रेंड्स, जो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है फ्रेंड्स, उसमें एक वर्ब तो होती है वो पास्ट इंडेफिनेट होती है, और जो दूसरी वर्ब होती है वो परफेक्ट इंडेफिनेट होती है, सॉरी परफेक्ट पास्ट होती है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे है ही डैश अराइव हेयर ओनली लास्ट नाइट। तो लास्ट नाइट किस में आता है, जो कि हमारा पास्ट है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है टेंस वाली, जिसमें फ्रेंड्स वर्ब और टेंस से लेकर, तो आप वो देख लेना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो क्लास होगी, और कोई भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं रहेगा जो वर्ब और टेंस से लेकर है और आपका गलत हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो उस क्लास को देखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट के ऊपर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमारा लास्ट नाइट है, जिससे क्या हो सकता है कि काम है वो पास्ट का है, और पास्ट को शो करने के लिए हम V2 का यूज करते हैं। तो V2 किस में है, ही अराइव्ड, यहाँ पे हमारी V2 है, बाकी हमारे गलत हैं क्योंकि ये परफेक्ट टेंस को डिनोट कर रहे हैं। आगे चलेंगे फ्रेंड्स, देखना। इफ़ यू डैश वर्क हार्ड यू वुड हैव पास। देखो फ्रेंड्स, यहाँ देखो, अभी भी मैंने आपको बताया था ना कि जहाँ पे विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वहाँ तो हमारा यहाँ होता है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, और यहाँ पे अगर वुड प्लस V3 होता है फ्रेंड्स, वुड हैव प्लस V3, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, यहाँ पे हमारा पास्ट इंडेफिनेट टेंस आएगा। तो यहाँ पे हमारा देखना ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक रहेगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा ये वाला बिल्कुल ठीक रहेगा। ठीक है, क्यों ठीक रहेगा फ्रेंड्स, अगर वुड पास्ट आ जाता ना, वुड पास्ट, तो हमारा ये वाला बिल्कुल ठीक रहता, लेकिन यहाँ पे वुड हैव लगा दिया। तो वुड हैव को शो करने के लिए यहाँ पे हमारा कंडीशनल सेंटेंस ऐसे ही होते हैं। इसके ऊपर भी अगर आप कहोगे तो मैं एक वीडियो बनाऊंगी कि कंडीशनल सेंटेंसेस में हमें कैसे यूज करना है वर्ब को। तो यहाँ पे वुड हैव है तो यहाँ पे परफेक्ट टेंस आएगा, अगर वुड पास्ट आता तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म आती बस। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। सी डैश कैम टू सी मी यस्टरडे। तो यस्टरडे जहाँ आता है वहाँ पे पास्ट टेंस होता है फ्रेंड्स, तो पास्ट किस में आया, सी केम टू सी मी यस्टरडे, कि वो मुझे कल देखने के लिए आई थी। व्हेन आई रीच्ड हिज होम ही डैश स्लीप। जब मैं उसके घर पहुँचा तो वो सो रहा था। तो फ्रेंड्स यहाँ देखो फ्रेंड्स कि हम कोई काम करते हैं और उसी टाइम पे कोई दूसरा काम हो रहा होता है, और उस काम को अगर हम टेंस में प्रेजेंट करते हैं, किसी के आगे बताते हैं कि मैं उसके घर गया तो वो खाना खा रही थी, मैं उसके घर गया तो वो पढ़ रही थी, मैं उसके घर गया तो वो खेल रही थी। तो इस तरह के जो वर्क होते हैं, जो हमारे सेंटेंस होते हैं, उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ तो हमारी V2 आती है, यहाँ पे हमारी V2 आती है, और यहाँ पे क्या आता है हमारा पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस आता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक रहने वाला है। आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। वैन ही लेफ्ट दिस मॉर्निंग दिस सन डैश। अब कहता है कि जब उसने
उस सुबह घर छोड़ा था तो सूर्य है वो चमक रहा था फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे बात है वो लेफ्ट की। लेफ्ट हमारी क्या है, लीव लेफ्ट क्या होता है, सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म होगी तो यहाँ पे हमारा क्या टेंस होगा, यहाँ पे हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप सो फ्रेंड्स आपको समझ तो आ रहे होंगे। फिर भी अगर कोई क्वेरी कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा। और फ्रेंड्स जो मैंने क्लास बना रखी है जो कि हमारी टेंस को वर्ब से लेकर है, तो वो ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। 2 ही टेंस की क्लासेस रहती हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी, जिससे आपके 5-7 नंबर ऐसे होंगे जो आपको फोकट में ही मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। मधु डैश नॉट अटेंड दी ऑफिस यस्टरडे। तो फ्रेंड्स पास्ट का हमारा टेंस है, और पास्ट में अगर हमारा नेगेटिव सेंटेंस होता है फ्रेंड्स, तो हम क्या यूज करते हैं, डिड का यूज करते हैं। जैसे फ्रेंड्स हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू और डज का यूज करते हैं, डू और डज का, तो इसी तरह हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, उसमें डिड का यूज करते हैं नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या रहेगा, ठीक, मधु डिड नॉट अटेंड दी ऑफिस यस्टरडे। तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा हमारा बिल्कुल ठीक। ठीक है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये कॉन्टिन्यूस में चला जाएगा। ओके फ्रेंड्स, और ये हमारा परफेक्ट टेंस में चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा बिल्कुल ठीक है। लास्ट ईयर इट डज नॉट रेन हैविली। तो फ्रेंड्स ये भी हमारा उसी तरह का सेंटेंस है, पास्ट का ही है। तो इसको अगर हम नेगेटिव में दिखाएंगे तो हम क्या लगाएंगे, डिड नॉट रेन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा हमारा बिल्कुल ठीक। आगे देखना फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन रहता है हमारा, आई डैश राइट टू हिम यस्टरडे, कि मैंने उसको कल लिखा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या रहेगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। बिकॉज ऑफ हमारा जो यस्टरडे है वो पास्ट को शो करता है, और पास्ट को लिखने के लिए, पास्ट को शो करने के लिए हम V2 का यूज़ करते हैं। तो V2 हमारा किस में है, ऑप्शन नंबर सी में। और इसी के साथ हमारे जो टेंस की जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हुई फ्रेंड्स। और भी अगर आपको एक्सरसाइज करनी है वर्ब को टेंस को लेकर, तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। और इसी के साथ अभी गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक।